नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स का स्वागत है। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने सवाल पूछा था कि सर, युवा कल्याण प्रादेशिक दल अधिकारी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। उनका यह प्रश्न पूछा जाना भी काफ़ी लाजमी था, क्योंकि यह परीक्षा रेगुलर बेसिस पर नहीं कराई जाती। काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह की वैकेंसी आई है। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो है जारी की गई है नोटिफिकेशन इसकी। 694 पदों के लिए लगभग 3 लाख के आसपास जो है आवेदन आए हैं आयोग के पास। ऐसे में प्रतिस्पर्धा अच्छी खासी रहेगी इसमें, काफ़ी बेहतरीन पोस्ट हैं और इसका रिजल्ट भी जल्दी जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि किस तरीके से प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। इसको जानने का एक सबसे बेहतरीन माध्यम ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी में विभिन्न एग्ज़ाम्स में आज तक हिंदी के संदर्भ में जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्नों का एक बार अवलोकन कर लिया जाए, जिससे कि आपको मोटा मोटा पता चल जाए कि किस तरीके के प्रश्न जो है आपसे एक्सपेक्टेड होंगे परीक्षा में। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। वैसे तो 4 सेक्शन है सिलेबस के हिसाब से: सामान्य ज्ञान, अंक गणित, बौद्धिक परीक्षण, हिंदी। तो हिंदी को जो है मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद बाकी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको बाकी का भी जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। रीजनिंग के किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, इसके अलावा अंक गणित में और साइंस का लेवल क्या रहता है, वो सभी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, क्योंकि अब 16 सितंबर को एग्ज़ाम है तो ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ इसमें आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हिंदी के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हिंदी में एडवांस स्तर का जो है प्रश्न पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हिंदी को अच्छे से तैयार करके चलना है। नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हैवी है इसमें। 2 सही करने पे उसमें से अगर आप नेगेटिव मार्किंग है 50%, यानी कि 2 सही पर 1 गलत का काट लिया जाएगा अंक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 50% नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.33 नहीं है, 50% अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 2 सही करने पे 1 सही का अंक काट लिया जाएगा। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? देखिए, ये यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा ही कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर फिलहाल तो 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक है, वहाँ पर जाना है और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है युवा कल्याण प्रादेशिक दल अधिकारी परीक्षा की तैयारी के क्रम में, जिसमें अब तक 20 वीडियो डाले जा चुके हैं। उन वीडियोस का एक बार अवलोकन अवश्य कर लें। और एग्ज़ाम में बैठने से पहले अब तक 17 टेस्ट हो चुके हैं, 16-17 के करीब, अभी और 15-20 के करीब टेस्ट होंगे। इन सभी टेस्टों को एक बार हल ज़रूर कर लें और उसके बाद परीक्षा में बैठें। यकीनन आपका जो एग्ज़ाम है उसमें परफॉर्मेंस आपका बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देख लें कि किस तरीके से हिंदी के प्रश्न जो है बने हैं विगत वर्षों में। तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? 8। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर तो देखना ही है, साथ ही साथ उसका जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उस प्रश्न विशेष के संदर्भ में जो व्याख्या है उसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि व्याख्या से प्रश्न जो है कई बनने की संभावना रहेंगी। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ जो है आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, संयुक्त काल। ठीक है, बोली से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे और ये मान के चलें तो आपको जितनी भी बोलियां हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है आपको पढ़नी है, उनके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा, वो अच्छे से रट लीजिएगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको आंसर तो पता ही है, लेकिन व्याख्या के ऊपर जोर दीजिएगा, व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, शोरसेनी, व्याख्या अच्छे से रटिएगा। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट, योगात्मक। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी। भक्तिकालीन कवि नहीं है, इस तरह के भी प्रश्न बने हैं, बिहारी। ठीक है, लोअर सेकंड परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। ठीक है,
इसके अलावा ये बोलियां भी हैं, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। लोअर का एग्ज़ाम जो है यूपी ट्रिपल एससी में ही होता है। ये केवल हम यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भोजपुरी। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या आपको पढ़ना है, ठीक है। व्याख्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो इसीलिए प्रोवाइड कराई जा रही है कि ताकि आप जो है प्रश्न का उत्तर तो आपको पता हो ही, साथ ही साथ जो व्याख्या दी है उसको भी अच्छे से याद कर लें, ठीक है। कई प्रश्न जो है सीधे सीधे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं कि अवधी फैजाबाद में, लखनऊ सुल्तानपुर आदि ज़िले में खड़ी बोली, मेरठ सहारनपुर राम में। तो ये व्याख्या से फ़ायदा रहेगा आपको, तो व्याख्या को अच्छे से याद करिएगा। अब मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा में पूछा गया है 14 सितंबर को। इसके अलावा करंट का भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है कि इस बार 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस राष्ट्र में मनाया जाएगा? ये क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिए। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाएगा मलेशिया में, ठीक है। सितंबर में ये लगभग होगा, 14 सितंबर के आसपास। इसकी थीम जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कमेंट करके बताइएगा कि थीम क्या है इस बार 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि मलेशिया में होगा, इसकी थीम जो है क्या रखी गई है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी। अब यहाँ पर व्याख्या देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको पीडीएफ में इसको अच्छे से याद करना है कि ये जो व्याख्या है इसको यहाँ से कई प्रश्न घुमा करके पूछे जा सकते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वन रक्षक परीक्षा, ये भी यूपी ट्रिपल एससी में 2015 में पूछा गया, देवनागरी में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया। व्याख्या आपके सामने है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास, असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा गया। राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? रेखा चित्र से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं? ठीक है, मगही। तो पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती हैं देख लीजिए, बिहारी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। एक बात और ये ध्यान रखिएगा, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है हिंदी का, उसमें जो हर टॉपिक विशेष पर आपको तैयार होकर के जाना है परीक्षा में, मुहावरे, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, लकोंक्तियाँ, इसके अलावा समास, ठीक है, संधि विच्छेद, सब चीज़ों को अच्छे से तैयार करके ही जाना है। बेहतरीन पेपर होगा हिंदी का, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर। चकबंदी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, व्याख्या अवश्य पढ़ें। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि जो है पदावली दी थी? सुंदर को, ठीक है। निम्नलिखित में से ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं कबीरदास, और व्याख्या इंपॉर्टेंट है। ज्ञानश्री शाखा के बारे में बताया गया है, राम भक्ति शाखा के बारे में बताया गया है, कृष्ण भक्ति शाखा, सूफी प्रेमाख्यान, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक, यही पूछा गया प्रश्न है। सेम सिलेबस था चकबंदी लेखपाल का भी, याद रखिएगा। तो जब ये प्रश्न बन सकते हैं तो आपकी परीक्षा में भी प्रश्न आ सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से था? इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से, जो है यूपी से रिलेटेड आपको अच्छे से तैयार करके जाना होगा इस परीक्षा में। तो यूपी से रिलेटेड जीके भी मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल पर, बिल्कुल निःशुल्क, सब कुछ फ्री रहेगा आपके लिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है इस व्यंग्य संग्रहकार का व्यंग्यकार है हरीश शंकर परसाई। ये देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद का है। चीता के फूल निबंध। वरदान कहानी के रचनाकर है प्रेमचंद्र। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकर हैं भारतेंदु। तो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो पीडीएफ में आपको सिर्फ प्रश्नों को देखना है, किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं, और उन प्रश्नों के साथ साथ जो व्याख्या दी हुई है बॉक्स में, इनबॉक्स में, उसको अच्छे से रट लीजिएगा प्लीज़। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है बनने की संभावना रहेंगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं कवर किए गए हैं इस पीडीएफ में, ठीक है, और इनको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? आगे बढ़ते हैं। बोली के संदर्भ में प्रश्न आएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये प्रश्न पूछा गया। परिचालक, ये भी यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में जो है हिंदी का सिलेबस सेम था। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ये सभी जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, वहाँ जा कर के आप इस को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। इसके अलावा मुहावरे, पर्यायवाची, अनिकार्थी शब्द, समास, तत्पुरुष से लेकर के हर चीज़,
तत्सम, देशज, विदेशी शब्द, सब कुछ मैं तैयारी करवाऊंगा आपकी, ठीक है। 16 सितंबर से पहले आप सभी का सब कुछ तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर लें और अच्छे से याद कर लें, ठीक है। काफ़ी प्रश्न आपके इसमें से कवर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्न है इसमें और अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये सभी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी के अधीन हुई थी और हिंदी में जो है सिलेबस सेम रहा था लगभग और प्रश्न काफ़ी पूछे गए, लेकिन इनमें मेनली जो है क्या है, महाकाव्य कौन कौन से हैं, बोलियाँ, इसी संदर्भ में प्रश्न है और बाकी जो मुहावरे, लोकोक्ति और जो भी बाकी सेक्शन जो छूटा हुआ है उसको कवर करना अभी बाकी है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, उनको ये पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करा दीजिएगा शेयर के माध्यम से। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको एक घंटे के निशान का जो आइकन बेल है उसको प्रेस करना होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद से पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम भाग वही है कि आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लें और उसको अच्छे से याद करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं टेस्ट में, जो कि कल सुबेरे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लोअर पीसीएस ये से संबंधित जितने भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है पूछे गए हैं, उनमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं वो भी मैं आपको समय समय पे प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।